अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, सीखे होंगे और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। तो अच्छा, आज आते हैं। सेकंड डेट है 16/7/2020 और लेक्चर हमारा है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हुआ था, आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था हमने। अच्छा, मैं एक दफा फिर रिवाइज करवाता हूं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स का डिफिनेशन है द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरे ऑफ नंबर्स arranged in rows and columns enclosed in brackets are called matrix। जैसे कि रेक्टेंगुलर अरे यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो या तो इस तरतीब में होंगे, इस तरतीब में ये एक मुस्ततील शेप बन रहा है और ये एक स्क्वायर शेप बन रहा है, तो ये स्क्वायर अरेंजमेंट है। अगर नंबर्स का स्क्वायर अरेंजमेंट करोगे या उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करोगे और उनको रो और कॉलम की फॉर्म में लिखोगे, बाद में ब्रैकेट लगा के उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल ए बी सी। ऐसे ही नाम हम देते हैं कि ये मैट्रिक्स ये है, तो ये मैट्रिक्स ए कहलाता है। ये था मैट्रिक्स। फिर मैंने आप लोगों को रो ऑफ मैट्रिक्स था कि रो ऑफ मैट्रिक्स क्या है। रो ऑफ मैट्रिक्स ये है, रो ऑफ मैट्रिक्स आप लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि रो ऑफ मैट्रिक्स द नंबर अरेंज्ड ओरिजेंटली इन अ मैट्रिक्स, द नंबर अरेंज्ड ओरिजेंटली इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ ए मैट्रिक्स। The numbers arranged in a vertical line या the number arranged vertically are called column of matrix। ये हो गया। बाद में आ गया आप लोगों के पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में हम लोगों ने इस इक्वल मैट्रिक्स से पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स के m नंबर रोज हो और n कॉलम्स हो तो m बाई n उसका ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर 1 2 3 4 है, जबकि यहां पे a b c d है। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम है। देखो 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। एक बात। दूसरी बात, ये तो आप लोगों के पास हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स पे आते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या था? इक्वल मैट्रिक्स ये है कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी मौजूद हो, अगर दो कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल करेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होगा। सेकंड ये था कि ए मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होंगे, बी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होंगे, आपने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है। जैसे कि 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप लोग देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है कि नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो और ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर 2/2, तो इसे इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये था हमारा पुराना लेक्चर। अभी हम आते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा लेक्चर होगा काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले जब हम लोग किसी बंदे से मिलते हैं तो उससे तारुफ करते हैं, उसका नाम पूछते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसके काइंड्स, यानी कि काइंड्स का मतलब है उसका कास्ट पूछते हो, फिर उसके बच्चों के बारे में पूछते हो। फिर आप लोग जो है इसी तरह हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, वैसे बल्कि जो भी सब्जेक्ट आप लोग देखो, इसी तरह इंट्रोडक्शन के बाद उसके काइंड्स आते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में फिर एक नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे? अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में सिर्फ रो ही हो, जैसे कि मैट्रिक्स ए को मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। अब देखो जरा, यहां पे देखो, ये पूरे के पूरे रो की फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल रो की फॉर्म में है। तो यहां पे क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर सिर्फ एक ही रो किसी मैट्रिक्स में वाकिया हो, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रो मैट्रिक्स कहा जाता है।
और आप इस तरह भी कह सकते हो। अब ये तो ऑर्डर आपको पता है कि इसका ऑर्डर, अब चलो मैं जरा ऑर्डर की तरह बताऊं ताकि पिछला लेक्चर भी आप लोगों को रिवाइज हो जाए। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू कितना है? 1। नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू कितना है? 4। तो m बाई n हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो इसी तरह इस मैट्रिक्स का होगा 1/4 इसका ऑर्डर होगा। ये वैसी ऑर्डर मैंने दरमियान में डाल दिया ताकि आप लोगों को पिछला लेक्चर समझ में आ जाए। अदरवाइज हम लोग रो मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ये इसका डिफिनेशन है। और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह का है, सिर्फ यहां पे ये है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हो, सिर्फ एक ही रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, अब हमारा जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं कि कितने रोज है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स। अब जरा ऑर्डर की तरफ मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ऑर्डर बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जरा देखो, इसका जरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, पीछे लेक्चर में हम लोग जाते हैं। यहां पे कितने रोज है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू कितना है? 4। और नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू कितना है? n इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास m बाई n होता था, यहां पे क्या होएगा? 4/1 होएगा। तो इसका ऑर्डर 4/1 है, इसी तरह उसका मैंने 1/4 बताया था। आई थिंक आप लोगों को दोनों काइंड समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। पिछला लेक्चर भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन के अंदर ये सारे के सारे डिफिनेशंस में नोट्स बना के आप लोगों के पास सेंड करूंगा। और अगर आप लोग कोशिश करोगे, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, अदरवाइज मेरे ख्याल से आप लोगों को फिर ऑनलाइन क्लासेस से भी हाथ धोना पड़ेगा। चलो अभी ये 2 काइंड्स तो हो गए। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है? हमारे पास थर्ड हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वेरी गुड। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि मैट्रिक्स की डिफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, ऐसे। ये रेक्टेंगुलर शेप है, देखो ये सारे के सारे कौन से है? रेक्टेंगुलर शेप के हैं। रेक्टेंगुलर शेप के हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अब जरा आप लोग देखो, जब भी आप नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे में लिखोगे, यानी 1 2 3 4 5 6 A B C D E F फॉर एग्जांपल, तो आप लोग जरा देखो, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये तो ये दरअसल ये वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहां पे डिफिनेशन में क्या कहा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड, ये M एनी मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, जो भी नाम दोगे, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M is not equal to the number of columns of M। अब आप इसमें देखो जरा, ये मैट्रिक्स A फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स B है। अब इस मैट्रिक्स A में आप लोग देखो, यहां पे रोज कितने हैं? 2, कॉलम्स कितने हैं? 3, इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। रोज कितने हैं आपके पास? 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2, इसीलिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब मेरे ख्याल से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। किस पे आते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर क्या बला है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरे ख्याल से जब हम लोग लेक्चर दे रहे हैं तो हमारा जो हर पॉइंट हम लोग बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जिनका आगे यूज है, इसलिए मैं कहता हूं कि इन पे आप लोग ज्यादा जोर दिया करें। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जरा अंदाजा लगाओ। जब मैंने कहा था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की डिफिनेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि अ स्क्वायर अरे और रेक्टेंगुलर अरे। अब अ स्क्वायर अरे, रेक्टेंगुलर अरे में अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर अरे में अगर नंबर्स लिखे हो तो वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन आप लोगों ने इसका डिफिनेशन अच्छे तरीके से ऐसे करना है कि वो मैट्रिक्स की वो फैमिली जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 2 9 11। ये देखो जरा, 3 रो 3 कॉलम्स, देखो बिल्कुल ये आपके पास स्क्वायर ही बनेगा। इसी तरह आप A B
सी डी, ये किया आपने। अब आप जरा यहां से यहां पे आओ, यहां पे आओ, यहां पे आओ, यहां पे आओ, सेम डिस्टेंस पे बेशक लिखो, फिर आप देखोगे ये स्क्वायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये स्क्वायर क्यों बनाता है? इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये स्क्वायर बनाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत ही आसान डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, बेशक आप लोग अपने बुक में देखो, वहां पे एग्जांपल्स होंगे। नल आर जीरो मैट्रिक्स, इसके बाद है नल आर जीरो मैट्रिक्स। नल मीन्स नथिंग, जीरो मैट्रिक्स मीन्स आप लोगों को पता है कि जीरो नंबर जो हम कहते हैं कि जीरो नंबर अकेला ही अगर लिखा हो तो उसकी कोई मानी नहीं है। अब यहां पे मैट्रिक्स में फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे नंबर में जीरो जीरो है तो मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स फिर कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हो। जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स दिया है, जीरो 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 जीरो, सब के सब जीरो है, जीरो जीरो। तो अगर ये जीरोज है तो यहां पे मैंने इसको नाम देना है फिर क्या, और ये इसके एक खास नाम है। वैसे तो मैट्रिक्स को आप इसको ए लिखोगे, इसको आपने डी लिखा, एम लिखा, एच लिखा, कुछ भी लिखा, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ओ से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स M is called a null or zero matrix if each of its entry is zero। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है और लिखा हुआ है कि क्या है आपके पास। और नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के यूज बहुत है, और ये भी आगे जो है ये वैसी जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो है हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन और पहले दो चैप्टर, हर चैप्टर के पहले दो लेक्चर या 3 लेक्चर, वो पूरे के पूरे चैप्टर जो है फिर उसी पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे साथ साथ चले ताकि आप लोगों को सही तरीके से मैं भी पढ़ा सकूं और आप लोग भी पढ़ सके। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल -1 -2 3 0 9 -3 5 6 0, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो मैं जरा आप लोगों को समझाने के लिए इसमें एक और रो डाल देता हूं 1 2 3, ताकि फिर लड़के ये ना कहे कि सर ने जो है स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है। अच्छा, ये कोई भी मैट्रिक्स जो है आप ले सकते हो। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय AT। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब आप किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज करोगे, रोज को कॉलम में चेंज करोगे और कॉलम्स को रोज में चेंज करोगे, कॉलम्स को रोज में चेंज करेंगे। जैसे कि मेरे पास क्या आएगा, जब मैं ये रो कॉलम की फॉर्म में लिखूंगा 1 2 3, रो की फॉर्म में लिखा था 1 2 3, कॉलम की फॉर्म में लिखा, फिर 0 9 -3, फिर आपके पास है 5 6 0, फिर आपके पास है 1 2 3। समझ गए? अभी देखो इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। आई थिंक सो, यस, चेंज हुआ ऑर्डर इसका, बिल्कुल भी चेंज हुआ ऑर्डर इसका। यहां पे 1 2 3 0 9 -3 रो में था, कॉलम में लिखा, रो में था, कॉलम में, रो में था, कॉलम में लिखा, रो में था, कॉलम में लिखा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास है ए ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है और इसको डिनोट करते हैं ए के पावर में एक टी लगा के, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज ए रेज्ड पावर टी। उसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे आपके पास गिवन है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ये है, ये आप लोग जरा अपने बुक में फिर पढ़ ले ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और एक्सरसाइज भी देख ले। वैसे भी एक्सरसाइज एग्जांपल सॉल्व और एक्सरसाइज एग्जांपल तो वैसे आप लोगों के बुक में सॉल्व है, मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह, इसके नोट्स आप लोगों के पास भेज दूंगा।
लेकिन आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आई थिंक कि आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मैथमेटिक्स चाहे जितना भी डल बच्चा हो, अगर वो प्रैक्टिस ज्यादा करता है तो वो मैथमेटिक्स सीख सकता है, एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है। यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि इसका 7वां काइंड है। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ये है, बहुत ही सिंपल है। ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए माइनस बी सी डी। अब ये तो मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? इसके नेगेटिव मैट्रिक्स ये होगा कि इसके जो एंट्रीज है उनके एंट्रीज का जो साइन है, अगर इधर प्लस था तो इधर माइनस, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, और यहां पे अगर प्लस है तो माइनस, यहां पे प्लस है तो माइनस, और इसको फिर आप -a का नाम दोगे। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह ये मैट्रिक्स जो है वो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि वापस आप इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -a कर लो, आपके पास क्या बन जाएगा? a -b c d बन जाएगा, और साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये एक दूसरे के नेगेटिव मैट्रिक्स है। और नेगेटिव मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी दो नेगेटिव मैट्रिक्स आप आपस में ऐड करोगे, दोज matrices which are negative of each other, and you will add them, then you will get a null matrix or a zero matrix. इसके बाद हमारे पास है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर कौन सा मैट्रिक्स होता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे, ए टी मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करोगे। मैंने बताया था ट्रांसपोज क्या है, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज करो। जब आप चेंज करोगे फिर भी ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल आएंगे, यानी एक मैट्रिक्स ए है उसका आप ट्रांसपोज लोगे तब जाके वो वापस मैट्रिक्स ए आएगा। तो इस मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बुक में गिवन है, मैं जरा वो एग्जांपल आप लोगों को करवाता हूं। अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप तो फेडरल बुक से पढ़ा रहे हो, टॉपिक सारे वही टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बेशक चेंज है। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चंस का मैं वो आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये एग्जांपल्स आप लोग यहाँ सीखो, या बेशक इसके शॉर्ट्स ले लो, स्क्रीन शॉट्स लेके फिर आप इसको चेक करें और अपने एग्जांपल्स खुद सॉल्व करें। लेकिन नोट्स इंशाल्लाह मैं भेज रहा हूँ 2-3 दिन में। ये पहला हफ्ता है, इंशाल्लाह आप लोग भी मेहनत करो, हम भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये होता है हमारे पास m इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, m इज इक्वल टू 1 2 3, 2 -1 4 और 3 4 0। ठीक है, आप जब इस मैट्रिक्स m का ट्रांसपोज फाइंड करोगे, m ट्रांसपोज फाइंड करोगे, ये 1 2 3 रो की फॉर्म में है, 1 2 3 कॉलम की फॉर्म में लिखो। 2 -1 4 रो की फॉर्म में है, 2 -1 4 कॉलम की फॉर्म में लिखो। इसी तरह 3 4 0 रो की फॉर्म में है, उसको आप कॉलम की फॉर्म में लिखो। अभी आप लोग जरा गौर से देखो, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में मेरे ख्याल से 0.0000001% भी चेंज अकर नहीं हुआ। इट मीन्स दैट कि m इज इक्वल टू m ट्रांसपोज, या m ट्रांसपोज वापस m की इक्वल होता है। तो इसलिए m को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक होता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये है कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स m है, उस मैट्रिक्स m का अगर आप ट्रांसपोज लोगे वो वापस इक्वल हो जाएगा m के नहीं बल्कि -m के। तो इसलिए इसको स्क्यू साइमेट्रिक, ये नेगेटिव की वजह से इसको आप लोग स्क्यू, इस तरह याद करो कि ये स्क्यू जब आएगा, स्क्यू साइमेट्रिक जब आएगा, वो स्क्यू नेगेटिव को शो करता है। और इसका जो है एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, ताकि आप लोग फिर उसी एग्जांपल को सीख ले, खुद करें, फिर उसके बाद बुक के जो एग्जांपल है वही सॉल्व करो। बेशक एक्सरसाइज की तरह पाओ,
नोट्स की फिक्र आप लोग नहीं करो, लेकिन बेहतर यही है कि आप खुद कुछ करने के काबिल बन जाए। अदरवाइज ये सारा के सारा एक्सरसाइज मेरे लिए 10 मिनट का काम भी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज का मतलब यही है, मश्क। एक्सरसाइज मीन्स जो आपने खुद करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हो कि किसी बंदे को देड़ी पे लगाओ और आप सो जाओ, उसे कहो कि जाके आप मेरी एक्सरसाइज करो, हवेली में जाके घूमो फिरो, फुटबॉल करो, क्रिकेट खेलो, हो सकता है एक्सरसाइज? नहीं, उससे कुछ फायदा उसको नहीं होएगा। तो इसी तरह ऐसे मैथमेटिक्स में भी फुल टाइम आपने एक्सरसाइज पे देना है कि एक्सरसाइज हम लोगों ने कैसे अटेंड करना है या कैसे सॉल्व करना है। स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इसका एग्जांपल है मैं अभी आपको करवाऊंगा। a इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अच्छा, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं तो कहता हूं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन इसके प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। जब हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या भला है। चलो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये 0 तो 0 ही रहेगा, इसका प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, और इसी तरह आपके पास ये हो जाएगा, नहीं सॉरी मैं तो ट्रांसपोज ले रहा हूं। ट्रांसपोज ए का मैं जब ट्रांसपोज लूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। मैंने रोज को कॉलम और कॉलम को रोज की फॉर्म में लिखा। अब अगर मैं यहां से नेगेटिव साइन बाहर ले लूं, नेगेटिव साइन जब बाहर लोगे वो इसमें से भी बाहर निकलेगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, हर एंट्री में से नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल 3 है, आप कहते हो कि सर इस 3 से आप नेगेटिव कैसे कॉमन लोगे? इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव है इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। प्लस को हम लोग लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाई -3, तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस वापस प्लस होएगा कि नहीं होएगा? इसी तरह इन दो माइनस में से जब एक माइनस बाहर निकलेगा तो इधर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, जो कि -3 1 जा -3 हो जाएगा, वापस -3 आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके पास माइनस जब कॉमन निकलेगा माइनस बचेगा। इसी तरह 2 से जब आप माइनस कॉमन निकलोगे, ये +2 था -2 हो जाएगा, ये +3 ये -3 हो जाएगा, ये -2 +2, ये -3 +3, ये -1 +1, ये -1 +1 -1, 0 0 का साइन माइनस प्लस उस पर डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, तो चलो हम लोग देखते हैं जरा कैसे होता है। मैं जरा यहां से नेगेटिव साइन कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है कि नहीं है? इट मीन्स दैट कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस वन माइनस एंड A, और ये A मैट्रिक्स है कि नहीं? 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इस माइनस की वजह से ये -A हो गया, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A आया। इसलिए आप लोग इस मैट्रिक्स को क्या कहोगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। कुछ और भी एग्जांपल्स गिवन है बुक में, आप लोग फिर जरा चेक कर रहे, बहुत ही आसान है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये आप लोगों ने सही तरीके से इसके जो काइंड्स है या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, ये सारे के सारे आप लोगों ने सही तरह से कम डिफिनेशन ना आता हो, पहचान आप लोगों को आता हो कि अब जो मैट्रिक्स लिखा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्या भला है। तो इसी तरह हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स ये है, डिफिनेशन ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये देखो जरा, ये मैंने यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैंने नाम दिया है ए। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? ये नहीं है डायगोनल, एक कोने से दूसरा कोना। मैथमेटिक्स में जो डायगोनल हम लोग कहते थे, ये मेरे पास है, एक स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ये डायगोनल है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है और ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर 0 विदाउट डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज अगर 0 हो तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है।
वो मैट्रिक्स जो हमारे पास जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, जबकि बाकी एंट्रीज जीरो हो। अच्छा, ये वाला डायगोनल है। अगर दूसरे डायगोनल की तरफ से मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? 0 0, इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 3 आएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, इधर 5 होना चाहिए, इधर 0 आ जाएगा, ये वाला जो है 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायगोनल एंट्रीज है 3 5 7। इसके अलावा बाकी सारे के सारे मैंने यहाँ पे 0 कर दिए। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी m और n आपस में इक्वल हो, रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो। ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी तमाम के तमाम एंट्रीज जीरो हो। इस तरह नहीं कि सारे के सारे नॉन जीरो, एटलीस्ट वन। फॉर एग्जांपल ये इधर 0 है, चलो ये तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया। अब उसने यहां पे वर्ड यूज किया है एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री, एटलीस्ट कम से कम डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 0 लगाया। अभी आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल है, क्योंकि इसमें ये डायगोनल एलिमेंट, ए डायगोनल एलिमेंट, 3 डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक नॉन जीरो हो। फॉर एग्जांपल ये वाला भी 0 है, ये वाला तो 0 है, नॉन जीरो है। डायगोनल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम के तमाम एंट्रीज 0 हो और डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री भी अगर नॉन जीरो हो तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को आसानी के लिए समझाया है, जब तीनों नॉन जीरो हो, लेकिन तीनों में से जब एक भी नॉन जीरो हो तो भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। और इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए से हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा हो, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा हो, स्केलर मैट्रिक्स ये है कि फॉर एग्जांपल इधर k 0 0 0 k 0 0 0 k is any number, k belongs to real number, कोई सा रियल नंबर आप ले लो, या k belongs to कोई इंग्लिश वर्ड है कोई भी। अभी देखो ये आप जरा गौर से देखो, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? नहीं है? हाँ है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है। अब चूंकि तीनों आपस में इक्वल भी है, तीनों आपस में इक्वल भी है, फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और आपस में इक्वल हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. For example, this where k is a constant. ये कोई एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि तमाम के तमाम मैट्रिसेस का जो दिल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बहुत सारे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग फिर एफएससी में जब जाके वहां पे मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो भी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका क्या किरदार था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा किरदार है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और कंप्यूटर साइंस में जदीद दौर के जो भी आलात है वहाँ पे जो अननोन की वैल्यूज फाइंड करते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यूज करते हैं। चलो वो फिर आप लोग जब आगे जाओगे इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर कौन सा है? देखो पहले मैंने समझाया कि डायगोनल मैट्रिक्स 2 0 0 0 3 0 0 0 7 फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। फिर मैंने कहा कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में ये एंट्रीज आपस में सेम हो तो हम लोग इस मैट्रिक्स को फिर कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी हो आपस में, क्या सेम भी हो आपस में सेम भी हो और वन भी हो, यानी 1 1 1, ये देखो 1 1 1, या इस तरह कह सकते हो a scalar matrix in which diagonal entries are equal to 1 is called
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि a diagonal matrix in which all diagonal entries are 1, it is denoted by I। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, मैंने कहा कि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें तमाम एंट्री जीरो हो और उसका हमने एक खास नाम दिया था इंग्लिश का O। और इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक खास नाम होता है आई, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से नोट करते हैं। इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज डिफिनेशन वगैरह में लिख के आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग इसके डिफिनेशंस याद करो। और एग्जाम में हमेशा हमेशा एग्जाम में जो है आप लोगों के पास डिफिनेशन में से 3 नंबर का कोई एक डिफिनेशन तो जरूर आता है, वो भी मैट्रिक्स के इन्हीं डिफिनेशन में से जो मैंने आज आप लोगों को करवाया। आज आप लोगों का सेकेंड लेक्चर था और इंशाल्लाह फिर आप लोगों का थर्ड लेक्चर जो है वो सैटरडे को होगा और इंशाल्लाह उसमें फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मज़ीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, ग्रूमिंग भी हो रहा है आप लोगों का। और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आप लोगों को अगर टॉपिक में या कोई लेक्चर में कहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग काइंडली हमारे पर्सनल नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोग मैसेज किया करें, हम लोग आपको वो भी समझा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें।